करता हूँ और अब ध्यान सत्र से ज्ञान सत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता हूँ। आज का जो विषय है स्वाध्याय का वो ये है कि ईश्वर का भजन करने वाले चार प्रकार के लोग, और ये बहुत ही सरल रूप में भगवत गीता के 7वें चैप्टर के 16वें श्लोक में दिया हुआ है। इसी पर आधारित आज की चर्चा मैं करना चाहूंगा चार तरह के लोगों के ऊपर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार तरह के लोग मुझे भजते हैं। तो चार तरह के लोग क्या है, कौन है? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। प्रथम है जो आरत हैं, जो एफिलिक्टेड हैं, यानी जो किसी बीमारी या किसी अन्य परेशानी से, गरीबी से, बीमारी से, दुश्मनी से, या इस तरह की और किसी, यानी अब इस संसार में, अब इस सांसारिक उपायों से अब उनको किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। दोज हु आर हेल्पलेस, जब वो हेल्पलेस हो जाते हैं, इस संसार के सारे दरवाजों को खटखटा के देखते हैं कि अब यहाँ मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को बहुत ही टर्मिनल डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर वगैरह, तो जब देखते हैं कि अब कोई उपाय, कोई डॉक्टर नहीं मुझे ठीक कर सकता, मुझे किसी मानव से या किसी सांसारिक अन्य माध्यम या स्रोत से हमें अब अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अंत में ये उनको समझ में आता है कि थोड़ा ईश्वर के तरफ ही देखें, ईश्वर से ही मैं अपनी याचना उनके सामने रखूं कि मेरा कल्याण किस तरह से हो सकता है। तो ये है आरत। और दूसरा है अर्थार्थी, जो सांसारिक संपदा के लिए ईश्वर को भजते हैं। यानी उस संपदा, इट इंक्लूड्स पावर आल्सो, यानी कि हर तरह की सांसारिक सुविधा जिससे वो और सबल बन सकें और जागृत हो सकें और इस संसार में और अच्छी तरह से अपना जो कुछ काम कर रहे हैं उसे और अच्छी तरह से वो चला सके, संचालन कर सके, और उनका धन धान्य बढ़ता रहे, ताकि वो अपने आनंद को भी बढ़ा सकें और इस संसार में अपनी अपना नेम और फेम, उस प्रसिद्धि, जो कुछ भी कह लीजिए आप, उसको प्राप्त कर सकें। यानी सांसारिक संपदा के लिए जो लोग ईश्वर को भजते हैं वो इसमें आते हैं अर्थार्थी। अर्थ का मतलब ही आप जानते हैं, अर्थ का मतलब आप समझिए कि वेल्थ, धन दौलत। तो इस तरह की धन दौलत में, अर्थ में और चीजें भी आ सकती हैं, जैसे हमको जिस तरह, जितने तरह के सुख मिल सकते हैं, हमारा परिवार, हमारे हमको पुत्र अच्छे मिले, हमारे परिवार में सब सदस्य अच्छे हुआ। आप कहते हैं मेरा भगवान कहते हैं जिज्ञासु लोग, जिज्ञासु लोग जो हैं वो आ, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए कि इन्हें समझ होता है है, है,
इन चीजों को भी प्राप्त कर सके, तो उनकी जिज्ञासा में ये सब सारी चीज आते हैं, यानी टू नो मोर, टू अंडरस्टैंड मोर। तो ये, और चौथे जो ज्ञानी लोग का मतलब साधारण भाषा में जैसे बातचीत करते हैं और किसी को किसी चीज को समझते हैं, समझाते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो साधना है वो उच्च कोटि की साधना है, और बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है, यानी ये भी मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर लाभ हमें हो गया है, और हम अब ईश्वर को जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह के सर्वश्रेष्ठ जो है वो ज्ञानी लोग हैं। अब यहाँ पर जो इनको थोड़ा नजदीक से देखा जाए कि आरत जो है वो, अगर हम इस रूप से कहें, इस सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को ले दो पहलू बना करके, यानी अगर जीवन को हम हमारे जीवन की जो कुछ भी आ, बातें हैं, हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, और हमारी जो समझ है, उस सब को अगर हम दो भागों में विभाजित करें, तो एक हुआ सांसारिक, दूसरा हुआ आध्यात्मिक। तो ये जो आरत लोग हैं, ये पूरा पूरा सांसारिक विषयों में ही इनका मन जो है, और इनका जो भजन का उद्देश्य है वो भी उसी में केंद्रित रहता है। यानी अगर उनको आ, धन चाहिए, रुपए चाहिए, या और कोई भौतिक चीज चाहिए, तो उनका दिमाग वहीं तक, उनका उद्देश्य वहीं तक रहता है। और लेकिन इतनी अच्छी बात है कि वो ईश्वर से मांग रहे हैं, इसलिए इन चारों को भगवान ने कहा है कि वो सुकृति उनको कहा है, उनको अच्छे इंसान की श्रेणी में रखा है, वो सुकृति हैं, उन्हें अच्छे इंसान में रखा है, क्योंकि वो मांग भी रहे हैं, अगर सांसारिक सुख के लिए अगर मांग रहे हैं जो चीजें जरूरी हैं, तो वो मांग रहे हैं किससे? ईश्वर से मांग रहे हैं। यानी जो आध्यात्मिक हमारा जो सबसे उच्च रिश्ता है, द हाईएस्ट रिलेशन जो है, प्योरेस्ट रिलेशन जो है, वो भगवान और इंसान के बीच में है। तो उस रिश्ते के रास्ते पे चल के वो भगवान से ही मांग रहे हैं। वो किसी भगवान से छोटी हस्ती या छोटे स्रोत के पास जाकर के वहां वो दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, वो ईश्वर के पास से ही मांग रहे हैं। तो ये आरत लोगों की भी ये बात है। तो इसी तरह से उन्होंने जैसे इस श्लोक की एक पूरी पूरी फोटो कॉपी कह लीजिए, जेरोक्स कह लीजिए, ये तुलसी रामायण में भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि सुकृति चारों अनख उदारा। चारों, ये चार तरह के लोग जो हैं वो सुकृति हैं, यानी वो जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, उनमें उदारता भी है। अनख है माने उनमें दोष नहीं है, उनमें पाप नहीं है। तो इसलिए इतना पहले समझ लीजिए कि ये चारों तरह के जो लोग हैं वो सब अच्छे इंसान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं भगवान से। तो इसलिए यहाँ एक हमको जो सूत्र मिलता है वो ये है कि अगर हम ईश्वर से कुछ आ, मांगते हैं, ईश्वर के सामने अगर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए भी अगर हम जाते हैं जो उद्देश्य बहुत अच्छा नहीं है, तब भी आप सुकृति वाली श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर से मांग रहे हैं। उस वार्तालाप में धीरे धीरे शुद्धिकरण भी होने लगता है, और जो चीज आप मांग रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो उचित ढंग से हो रही हैं, जैसा कि उसका एक जो आध्यात्मिक जो नियम है, डिवाइन लॉ जो ईश्वर ने बनाया है, उसके हिसाब से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको वो चीज मिल भी जाती है। और इसके बाद चलें जो दूसरे हैं अर्थार्थी, तो वो जो कुछ भी चाहते हैं उसमें उनके मन में
उनका जो उद्देश्य है उसमें 100% सांसारिक विषयों में केंद्रित न होकर के कुछ परसेंटेज आध्यात्मिक चाहिदा जो है, आध्यात्मिक चाह जो है, उसका भी कुछ परसेंटेज रहता है। जैसा मैं पहले भी कभी समझाया हूं, परसेंटेज लेके चलिए तो जो आरत लोग हैं उनका 100% जो फोकस है वो सांसारिक चीजों पे है। सांसारिक शक्ति, सांसारिक क्षमता, सांसारिक सफलता, तो उसमें 100% सांसारिक है। इसके बाद दूसरी श्रेणी जब आते हैं तो मैं टीकाकारों की बात आपको बता रहा हूं। तो जब आप अर्थार्थी में आते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्षमता को बढ़ाने में उन्हें एक उस भव्य रूप और संभावना का भी अनुभव होता है, जिसमें कि उनका जो उद्देश्य है, उनका जो फोकस है वो 100% सांसारिक न हो करके, जैसे मान लीजिए कि अगर 80% सांसारिक है तो 20% आध्यात्मिक लाइन में जाने की भी टेंडेंसी उनकी रहती है। अब जिज्ञास में आइए तो जिज्ञास में वो जो 80-20 था ना, वो ऐसा समझिए कि अब वो 70 या 60-40 में आ जाएगा। यानी 60% जो उनका सांसारिक है और 40% जो है वो आध्यात्मिक है। तो इस तरह से जो जिज्ञासु लोग हैं, जैसे अब वो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें उनको वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर जिसको कहा जाता है, उन सब को भी या उनके ज्ञान को भी बढ़ाना चाहते हैं वो। तो उनका परसेंटेज जो आध्यात्मिक परसेंटेज है, उनकी चाह में, जिज्ञासा में, वो यहाँ पे अर्थार्थी की अपेक्षा थोड़ा और बढ़ता है। तब 6 है वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जा रहा है। अब चौथे पर आइए, जिनको कहा गया है ज्ञानी। उन ज्ञानी लोग जो हैं उनका 100% फोकस जो है वो ईश्वर के भजन में रहता है। देखिए ये शुरुआत जो इस श्लोक में जिस प्रसंग की हुई है वो भजन की बात है, यानी इतना वो लोग भजन करते हैं। जो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी को ज्यादातर जो टीकाकार हैं, जो जैसे परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि दे आर सेंट्स, संत लोग जो हैं उनको उस श्रेणी में रखा जाता है। संत लोगों को ज्ञानी कहा गया है। अब आप यहाँ पर इस बात में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्ञानी और संत में भी कोई फर्क होता होगा। वो सब एक ही हैं। जैसे भक्त योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, राजयोगी, ये सारे योगी जब ईश्वरानुभूति में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वो सब एक समान हो जाते हैं। तो उसी तरह से फिर ये ज्ञानी और संत के बीच का जो माने कि संभावित जो अंतर हो सकता है, तो उसमें मन को लगाने की इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ज्ञानी होने और भक्त होने और संत होने की जो बातें एक समान है, इसको एक बहुत ही अच्छे सरल तरीके से कबीरदास जी ने समझा दिया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होए। तो इस तरह अब देखिए, जिज्ञासु और ज्ञानी ये दोनों यहाँ पर आके एक समान हो रहे हैं। और फोकस के हिसाब से जिज्ञासु उनके नीचे है, क्योंकि उसको और चीजों की जिज्ञासा है। जब हम जानने के लिए, समझने के लिए, जैसे हमारे मन में ये बात भी आ सकती है, किसी दिन ये बात चर्चा में आई थी कि ईश्वर क्यों सृष्टि की रचना किया, ईश्वर कैसे हमारी हमको आशीर्वाद देगा। इस तरह की जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना, उसमें जितना आप मन कम लगाएंगे और उसकी जगह पर ज्यादा से ज्यादा मन बस केवल ईश्वर के चरणों में अपने मन को रख करके वहीं रखने में ही लगा देंगे,
यानी मैं ईश्वर के साथ रहना चाहता हूं, अपने आप को पूरा पूरा ईश्वर में लीन कर देना चाहता हूं। उनमें ये नहीं रहता कि मैं क्यों लीन कर रहा हूं, कैसे लीन कर रहा हूं, ये सब बात वहां पर जब खत्म हो जाती है तभी आप ज्ञानी के स्तर पे पहुंचते हैं। वहां कोई प्रश्न नहीं है, वहां कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, लॉजिक नहीं है। जब तक हमारा लॉजिक काम करता है तब तक हम ईश्वर की अनुभूति से दूर इसीलिए रहते हैं। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इसको समझने के लिए ऐसे भी आपको लॉजिकल बातें हैं, जैसे कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं हमें ये चीज दे दीजिए। जैसे मान लीजिए जो प्रथम श्रेणी है, जो आरत लोग जो हैं, जिनको अब ये एहसास हो गया है कि इस दुनिया में, सांसारिक जगत में, सांसारिक शक्तियों में किसी के पास जाने से किसी के खुश होने पर भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब ईश्वर जैसी जो शक्ति है वही हमारी समस्या को हल कर सकती है। तभी तो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम क्या क्यों कैसे क्यों कर रहे हैं इसको छोड़ करके ईश्वर को बिना शर्त, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के आप जब अपने आप को उनके चरणों में जब आप डाल देते हैं तो वो जैसी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से वो हमारा कल्याण करते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ये चीज जितना हम अपने बारे में नहीं जानते हैं या जितना जानते हैं उससे ज्यादा या ज्यादा अच्छी तरह से करेक्टली भगवान जानता है। हम जितनी प्रार्थना करते हैं जिनका जो हमको चाहिए, ज्यादातर हम गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं उनको। क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी क्या है, इसमें हमारा भला होगा, वो जानता है तो हमको वही दे देगा। तो अगर हमने पहले ही सरेंडर कर दिया है अपने को, तो जो ईश्वर हमें अपनी इच्छा से देंगे, हाँ, जो जीवन का अनुभव होगा उसमें हम आनंद से भर जाएंगे। तब हमको ये ख्याल भी नहीं रहेगा कि मैंने ये मांगा था लेकिन वो नहीं मिला, इसको मांगा था उसकी जगह पर ये मिल गया। नथिंग लाइक दैट, वो चीजें वहां पर नहीं। तो अब चारों तरफ में देखिए तो कि ज्ञानी लोगों की थोड़ा उसके बाद वाले श्लोक में जो है उससे अगर समझें तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामत मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। Indeed, all these are noble, but the man of wisdom is my very self. देखिए, चारों उदार हैं, चारों सुकृति हैं, चारों अच्छे हैं, लेकिन देखिए ज्ञानी का परिचय भगवान ने दिया है यहाँ पर हम सबके लिए। वो मेरी आत्मा है। ज्ञानी, संत, योगी, यानी जो आध्यात्मिक अनुभूति में एकदम पारंगत हो गए हैं, उनको ईश्वर कहते हैं कि वो दे आर माई वेरी सेल्फ, वो मेरी आत्मा है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में वही बात आएगी, वो मेरी आत्मा है। अब इसको समझिए कि ईश्वर इतना महत्व उनको देता है, उनका उनको किस श्रेणी में रख रहा है। अब उसके बाद कोई श्रेणी बचती नहीं है, जिनको कह दिया कि वो मेरी आत्मा है। एक बात यहाँ मुझे और भी ख्याल आ रही है, आम तौर पे हम लोगों की बातचीत में भी साधारण लोग जो हैं आपस में जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना, ये शास्त्र में भी लिखा है कि मनुष्य जो है उसका पुत्र उसकी आत्मा होता है।
आपने जरूर सुना होगा, जरूर जानते होंगे। मनुष्य की मनुष्य का पुत्र उसकी आत्मा होता है। अब आप यहां देख लीजिए, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो ज्ञानी लोग जो हैं, जो संत लोग हैं, वो तो मेरी अपनी आत्मा है। चार तरह के लोग जो हमारा भजन करते हैं, जो हमें खोजते हैं, वो चारों अच्छे हैं, चारों उदार हैं। यहाँ पर गीता में उदार शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, चारियों सुकृति अनख उदारा। लेकिन अब चारों में कौन ऊपर नीचे है, तो उसका भी यहाँ विवरण है। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो ज्ञानी है, वो तो मेरी आत्मा है। तो जैसे हर मनुष्य को कहा जाता है कि उसका पुत्र तो उसकी आत्मा है, तो अब देखिए यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग जो हैं वो मेरी आत्मा है। एक कितना अच्छा प्रसंग है। कुछ करने के लिए इसमें अच्छा सा पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें तो यानी हम सब जानते हैं कि इंसान जो है वो भगवान की संतान है, भगवान की संतान है, भगवान की बेटी या बेटा है, जैसा आप कहें एकदम सांसारिक भाषा में, तो भगवान का है वो। तो हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हम सब भगवान के बेटे हैं। और किसी भी साधक के लिए जरूरी है कि हमेशा इस बात को ख्याल रखे और इसको रिपीट करता रहे। ये उसका एक मंत्र हो जाता है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। आप यही रिपीट कीजिए, रोज एक एक घंटे बैठ के आप देखिए, आप मन में ये भावना जागृति होने लगेगी कि हाँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो इसके माने कि जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हम संत और ज्ञानी के लेवल पे हमारी साधना पहुंच जाती है, यानी हमारा शुद्धिकरण और हमारी जो तरह तरह की जो भावनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, जब धीरे धीरे घुल के खत्म हो जाती हैं, तब हम वहां पहुंचते हैं। तब तब हमको भी ये महसूस होता है, हमको इस बात का ज्ञान होता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम संसार में जन्म लिए थे, हमारे माता पिता जो सांसारिक माता पिता थे मानव शरीर में, वो भी सही बात है, लेकिन वो भी ईश्वर की ही व्यवस्था थी। तो हम ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर मुझे ओपनली कह रहा है कि तो अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम मेरी आत्मा। तो उसकी अनुभूति के लिए, उसकी जागृति के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। तो ज्ञानी बन जाते हैं जब, तब वहां पे हम ईश्वर की संतान हैं, उसका हमें पूरा पूरा अनुभव हो जाता है और हम ईश्वर की तरह हो जाते हैं। यही बात संतों की है। एक संत देखिए, जब इस संसार में आता है, जब तक रहता है अपना कुछ कार्यक्रम लेके चलते, प्रोजेक्ट ले मानव कल्याण के लिए, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य अवस्था में जब आता है, तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, फिर से धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ भी वो करता है, तो इन सब बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि वो ईश्वर ही जैसा है, और संतों को ईश्वर ही भेजते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ पर सब पीएमसी वीएमसी के लोग, मास्टर लोग बैठे हैं, तो अब जैसे देखिए बाबा जी आ गए। बाबा जी को कोई समझ नहीं सकता, और कितने हजारों बरस उनका उम्र, जब चाहते हैं तुरंत शरीर में शरीर धारण कर लेते हैं, जिनको जो करना है। जैसे लाहिड़ी महाशय को उन्होंने ये काम दिया, क्रिया योग लुप्त हो गया है, अब इसका फिर से जागरण करना है, तो उनको दिया। उसके बाद में लाहिड़ी महाशय के जो शिष्य थे युक्तेश्वर जी को, वो प्रयाग में कुंभ मेला में उनसे मिले, मिल के कहा कि आप एक ऐसी किताब लिखो जिसमें बाइबल जो
बाकी जो हैं, गीता के वो श्लोक हैं, उनमें जो शांता है, उनमें जो ज्ञान जो छिपा हुआ है वो समान ज्ञान है। ये लोगों को समझने में मदद मिले तो आप उस किताब को लिखिए। और उन्होंने ये कहा कि जब वो किताब पूरी हो जाएगी तो मैं फिर मिलूंगा। तो युक्तेश्वर जी ने जो किताब लिखी, आप जानते होंगे, होली साइंस उसका नाम है, कैवल्य दर्शनम हिंदी अनुवाद है। तो उसमें उन्होंने लिख के दिखा दिया कि क्रिश्चियनों की जो बाइबल है उसमें जीसस क्राइस्ट ने जो मैसेज दिया है मानवता के लिए, वो गीता से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसी से वो देखो प्लान बना, ये महाअवतार बाबा जी का प्लान था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी और क्राइस्ट और कृष्ण, इन तीनों की ये प्लानिंग थी और वही प्लान चल रहा है। अब देखिए उसी प्लान, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसी स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिर पत्तली जी आए, फिर उसके बाद में योगानंद जी। तो अब योगानंद जी का तो मैंने पाश्चात्य देशों के लिए कुछ करना, यही बाबा जी का मुख्य प्लान था। उनको यही काम मिला था। क्राइस्ट और कृष्णा दोनों मिलके, ये दोनों मिलके यही बात चाहते थे कि ये काम अब होना चाहिए इस धरती पर, इस विश्व में। तो उन्होंने योगानंद को चुना। युक्तेश्वर को पहले कह दिया था कि आप ये किताब लिखिए, उसके बाद आपको एक योगी भेजा जाएगा, एक नवजुवक आपके पास आएगा, उसे आप तैयार करेंगे, आपका शिष्य बनेगा, तैयार करके तब उसे पाश्चात्य देशों में भेजा जाएगा। तो मेरा मतलब ये कि जो ईश्वर तो अपना काम संतों के माध्यम से करता है ना, इसलिए हम सबको संतों संतों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, संतों के चरणों में हमेशा सरेंडर किए रहना चाहिए, क्योंकि तभी हमको सच्चा ज्ञान मिलता है। फिर इधर हम बोल रहे थे, उधर तो आए बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी ने किताब लिखा, योगानंद जी आए ऑटोबायोग्राफी लिखे और चले गए वो अमेरिकन कंट्री में, उसके बाद में यूरोपियन कंट्री, सब जगह छा गए वो। और वहां पर वो वहीं पर रह गए। अपने देश वालों के लिए कुछ करने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो तो पाश्चात्य देशों के विदेशियों के लिए ही उनका जीवन पूरा पूरा न्यौछावर हो गया, क्योंकि वो प्लान था क्राइस्ट और कृष्णा का बाबा जी के माध्यम से। अब इधर देखिए, जैसे पत्री जी आए, कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ध्यान का महाकुंभ चल रहा है। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में यहाँ पर हमेशा सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। आपस में हम लोग भी मिलजुल के ग्रुप मेडिटेशन के जरिए एक आध्यात्मिक फोर्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जो और अनेक लोगों को वो लाभकर होगा और लोगों को तैयार करेगा। तो हम सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर है। और इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम ये जो पहली दूसरी तीसरी चौथी श्रेणी है, हम आगे ऊपर बढ़ते चले जाएं। पहले 100% सांसारिक फोकस था, फिर आकर के 80 सांसारिक, 20 आध्यात्मिक फोकस हुआ। फिर तीसरे श्रेणी में जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है 50-50 आएगा। फिर चौथे में जब जाएंगे तो वहां ज्ञानी लोग हैं, वहां पे फोकस 100% ऑन स्पिरिचुअलिटी है, 100% ऑन गॉड, अध्यात्म के ऊपर 100% फोकस है। बाकी इस जीवन में है, शरीर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, अपना डेली जो दैनिक जीवन का हम दैनिक जीवन जीत हैं, तो उसके खातिर संसार में है, लेकिन फोकस जो है वो टोटल 100% भगवान पर है। तो इसी तरह से हमें वही बनना है। आगे आगे चल के गीता पढ़ के पढ़ा के ध्यान करके ध्यान करा के हम सबको एक ऐसा समाज बनाना है जिसके माध्यम से कि हम आध्यात्मिक परसेंटेज को दिनों दिन बढ़ाते रहें। और इसीलिए तो कितने लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि नव युग कब आएगा, युग परिवर्तन कब होगा। युग परिवर्तन इसी तरह से होगा,
हम अपना परिवर्तन करते रहें, दूसरों का भी परिवर्तन करने में मदद करते रहें, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। तो ये 4 तरह के लोग हैं। इन चारों में किंतु जो अंतिम जो बात मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि जितना हम निस्वार्थ भाव से अपने मन को ईश्वर में लीन करेंगे, जितना हम अपने मन को ईश्वर के ऊपर टोटल फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ जितना हम लगाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम संत बनने की या ज्ञानी बनने के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे हम। तो यही चीज कॉमन है सब में कि कुछ क्षण ऐसा बिताएं कि ईश्वर के ऊपर ही पूरा पूरा हमारा मन लगा हो, बिना किसी दूसरी इच्छा के, एक भी दूसरी इच्छा न रहे। अभी तमाम इच्छाएं हैं, धीरे धीरे एक एक को हम उसको काट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये हमेशा बनी रहे धारणा, इसमें किसी भी तरह कोई हल्कापन नहीं आना चाहिए। हमको ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए। हमको भगवान से प्रार्थना करो कि हमें आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें खुद आप चाहिए। मैं आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, स्वतः ज्ञान दीजिए, स्वप्न में ही आके हमें कोई अनुभव दीजिए। इस तरह से हमको ये मांगना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक ज्ञानी बन पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अब मैं यहाँ इस व्याख्यान को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद।